हाँ भाई, तेरा रोज का हो गया ये। जब देखो तेरा रिक्शा यहीं खड़ा रहता है। वो साहब खाना खाने के लिए रुके थे। अब वापस क्यों रख रहा है इसे? खा ले। और पूरे दिन रिक्शा चला के ये खाना खाता है। पर बेटा तूने कहा था कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। भेजने वाला था पापा, पर शालिनी को कहीं जाना है तो। कोई बात नहीं बेटा, मैं यहीं कुछ देख लूंगा। कहीं जाना है साहब? हाँ, वो क्लिनिक तक जाना है। खाली है? बैठिए, छोड़ देता हूँ। आप थोड़ी साइकिलिंग करिए और योगा करिए। बीपी शुगर फिर बढ़ा हुआ है आपका। खाने पीने का ध्यान तो रख रहे हैं ना? कितने कमा लेता है दिन भर में? 300-400 रुपया हो जाता है साहब। तो थोड़ा अपने ऊपर भी खर्च किया कर। मेहनत का काम कर रहा है, सेहत सही रहेगी। हमें क्या होना है साहब, हम तो एकदम ठीक है। बीमारी बोल के नहीं आया करती साहब। जहाँ जिम्मेदारी होती है वहाँ बीमारी का सोचने का टाइम किसके पास है? अच्छा रोक दे, यहीं उतरना है मुझे। कितने हुए भाई? वापस भी जाओगे साहब? हाँ, रुकेगा तू? रुक जाएंगे साहब, पैसा एक साथ दे दीजिएगा। चल ठीक है, मुझे थोड़ी देर लगेगी, आता हूँ। क्या हुआ साहब आपको? बीपी शुगर बढ़ा हुआ है। वो क्या होता है साहब? खून में रक्तचाप और शक्कर की मात्रा बढ़ गई है मेरे। हमको अभी भी समझ नहीं आया। उम्र कितनी है तेरी? 50 तो हो गई होगी साहब। तो कभी किसी तरह की थकान, पैरों में सूजन, घबराहट कुछ हुआ है? अभी ध्यान ही नहीं दिया साहब। कमाल का आदमी है यार तू। आदमी है ये मशीन। मेरी उम्र के आसपास होगी तेरी उम्र भी, लेकिन कभी कुछ हुआ ही नहीं। खुला तो नहीं है साहब हमारे पास। इसमें से 100 काट के 400 वापस दे दे। 40 बनते हैं साहब, अभी तो बिल्कुल खुला नहीं है। तो एक काम कर, अंदर आ देता हूं। आजा। क्या वो बाहर क्यों रह गया? अंदर आजा ना। वो साहब कमरा ठंडा होगा, हमें तो दिन भर धूप में ही चलना होता है। लेकिन तू तो कह रहा था कि तू बिल्कुल ठीक है। आधा बीमारियों का जड़ तो यही है साहब, नकली ठंडक बनाता है। इससे बढ़िया तो आदमी पेड़ की छांव में बैठ जाए। अच्छा, मेरे घर के बाहर इसलिए बैठता है तू क्योंकि वहां पेड़ है? हाँ साहब, पर आदमी जो जरूरी चीज है उसे ही काट के घर बना रहा है, और पेड़ तो शौक के लिए लगाता है। पानी पिएगा? सादा पानी पी लेंगे साहब, ठंडा नहीं। ठीक है, लाता हूं। ये ले भाई। धन्यवाद साहब। सुन, खुले पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तुझे 200 रुपए दूंगा अगर मेरी बात माने तो। क्या करना होगा साहब? मुझसे बातें करनी होंगी। बातें करने के 200 रुपये साहब? चाय भी पिलाऊंगा। पर अंदर नहीं आ पाएंगे साहब। कोई बात नहीं। तू भी हैरान हो रहा होगा कि मुझे तुझसे क्या बात करनी है। दरअसल हैरान तो मैं हूं। तू मेरी उम्र का है और दिन भर रिक्शा चलाता है, और उस पर खाने का भी कोई हिसाब नहीं है। क्या हुआ?
बच्चे नालायक निकल गए क्या तेरे? नहीं साहब, इतना कमाई में बच्चों को इतना पढ़ा ही नहीं पाए कि वो हमसे दूर जा सके। तो सारे लोग मेहनत करते हैं और परिवार चलाते हैं। 5 लोगों का परिवार अकेले आदमी की कमाई से थोड़ी चल पाता है। पर मैंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया, और देखो इसी शहर में रहते हैं, लेकिन आज मेरे लिए उनके पास समय नहीं है। दोनों बेटे अलग रहते हैं मुझसे। अगर कभी मिलने चला जाऊं ना उनके घर, तो बहुएं मुंह बनाती हैं मुझे देख के। बहू तो हमारी भी हमसे खुश नहीं रहती साहब, पर हमारा बेटा जो है ना, पैसे की तंगी से ही सही, पर रहता हमारे साथ ही है। अच्छा एक बात बता, तेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती? बीमारी क्या, ये सोचने का समय कहाँ है साहब। रोज कुआं खोदना है और रोज पानी पीना है। बीमारी के आड़े जिम्मेदारी आ जाती है। आप लोग सेहत के लिए साइकिल चलाते हैं और हम लोग जरूरत के लिए रिक्शा खींचते हैं। आप लोग सवेरे सैर के लिए निकलते हैं और हमको जिम्मेदारियां दौड़ाती हैं। और आप लोगों के घर के आगे ये प्लास्टिक का घास लगा होता है, हम लोग बाहर पेड़ पौधों के नीचे आसरा ढूंढते हैं। और साहब, बीमारी की जहाँ तक बात है, हमें तो बीमारियों के नाम तक नहीं पता होते, तो वो बीमारियां हमें होंगी कैसे? वो कहते हैं ना, जिस बीमारी का नाम पता लग जाए उसके होने के आसार ज्यादा हो जाते हैं। और हमने अक्सर देखा है कि लायक माँ बाप की औलादें ही अक्सर नालायक निकलती हैं। आपकी असली बीमारी जो है वो आपका अकेलापन है। आपने सही किया, आपको बात करने के लिए एक साथी की जरूरत है। अच्छा सुन, नाम क्या है तेरा? धनीराम साहब। अरे तेरे पैसे! धनीराम, बड़ा धनी आदमी हो रहा है तू। कल अपने किराए के पैसे भी लेकर नहीं गया। तो साहब सवारी आ गया था इसलिए चले गए। कहीं छोड़ दें? नहीं, आज तू पीछे बैठ, मैं चलाऊंगा। साहब अरे जा, घबरा मत, चला लूंगा, बैठ। नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम, खटी मीठी बातों पे हंसे हम।